हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस यानी क्या होता है आपका विज्ञान। विज्ञान में कुछ नियम या कुछ इस तरह का पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ, आप लोग जाने होंगे एक वैज्ञानिक जिनका नाम गैलीलियो है। गैलीलियो की जिनका नाम सुने होंगे, उन्होंने कुछ समीकरण दिए। तो बस उन्हीं को बारे में गैलीलियो ने दिया हुआ था एक समीकरण जो आपको दिख रहा है। ये समीकरण दिखाया गया है कि किसी एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई है आपका h ले लेते हैं, ये ऊंचाई आपका h1 है। यदि इस गेंद को इस झुके हुए की ओर छोड़ा जाता है तो ये आपका ये एंगल जो बन रहा है, तो ये एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात इस बात को कर रहे हैं कि ये जो गेंद है, ये जो यहाँ से छोड़ा गया, तो जितना देर में जितना दूर तक जाएगा, यहाँ तक पहुँचा न्यूनतम दूरी तक, उसके बाद जितना ये हाइट है उतने ही हाइट तक वो आगे तक जाएगा। जैसा कि इसका हाइट मैक्सिमम कहाँ तक था h1, तो मैक्सिमम हाइट इसका भी h1 तक ही वह दूरी तय करेगी। ठीक है। यदि इसी चीज़ को दूसरे भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं बताता हूँ फिर से इसी चीज़ को कि इस गेंद को क्या किया गया, इतने हाइट से छोड़ा गया, जो हाइट आपका क्या है h1। तो यहाँ से जो गेंद है वो गया इसकी ओर, इस तरफ, समझे। और जितना हाइट पे जो ये गेंद है उतने ही हाइट तक वो भी अपना दूरी तय करेगी, तब तक वह नॉर्मल नहीं होगा। तो जितने भी हाइट है वो आपका h1 दूरी तय करेगी। ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी हाइट वही चीज सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मेन मुद्दा इस बात का है कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना मान चलिए h1 हाइट है, गेंद को यहाँ पर छोड़ दिया गया, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, उस एंगल को देखते हुए आप समझने की कोशिश करें कि इस गेंद को यहाँ पर छोड़ा गया, ठीक है, उस गेंद को अनंत तक चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आप देखने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ये इस बात का है कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही है, इसलिए जितना दूरी इधर तय करेगा उतना ही समान दूरी इधर भी तय करेगी। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं सेकंड फिगर में कि ये आपका थीटा है, लेकिन ये आपका एंगल क्या होगा, थोड़ा सा झुक गया, तो मतलब थीटा ग्रेटर देन पाई, मतलब क्या है कि पाई से ज़्यादा थीटा है, मतलब ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है। तो जितना दूरी मैक्सिमम इसका हाइट जितना होगा, वो उतना दूरी जब तक उतना हाइट के बराबर ना हो जाए तब तक वह गेंद आगे की ओर जाते ही रहेगी। उस प्रकार फिर आगे की दिखाने की मैं कोशिश करूंगा फिर से कि आपका जो ये थीटा है ये और भी कम हो गया, पाई से भी कम, मतलब थीटा ग्रेटर देन पाई, उससे भी कम हो गया, ए मान के चल लेते हैं, ये आपका ए है। तब क्या करेगा, जब तक ये मैक्सिमम हाइट जो h1 है उतना ही दूरी तब तक हाइट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक गेंद आपकी नहीं रुकेगी। तो उसी चीज को गैलीलियो ने लास्ट में बताया कि ये गेंद को क्या किया, ये थीटा है, इसको बहुत अनंत, मतलब लेस देन ए से भी कम, बहुत इतना कम कर दिया, एंगल इसका बना दिया कि इस गेंद को इतने हाइट से छोड़ा गया और गेंद क्या किया, अनंत तक चला जाता है। रीजन ये है आपका, इसका मैक्सिमम हाइट पाने के लिए इसको इतना दूरी तय करना पड़ता है कि ये अनंत तक चले जाती है। तो ये आपका h1 जब तक प्राप्त न कर ले, तो h1 जहां मिल जाएगा वहां जाकर गेंद रुक जाएगी और उल्टे की ओर वापस आने की कोशिश करेगी या वहीं रुक जाएगी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि मैक्सिमम हाइट कितना है, h1 जब तक तय नहीं कर लेती, वहां तक पहुंच नहीं जाती, तब तक वह चलते ही रहेगी। तो गैलीलियो ने दिया कि अनंत तक दूरी तय करेगी। तो इन्हीं को न्यूटन के गति के नियम में रेफरेंस में किया गया है, गैलीलियो के इस नियम को। तो आइए हम इन जानते हैं इस नियम को कैसे किस प्रकार से किया गया है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो गैलीलियो की जो नियम है उससे रेफरेंस में लिया गया है। तो चलिए हम न्यूटन के फर्स्ट नियम को जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम है। जैसा कि मैंने अभी गैलीलियो जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें क्या था कि किसी वस्तु को क्या किया गया, या किसी गेंद को अभी क्या बताए थे,
झुकाया गया नीचे की तरफ, जिस मैक्सिमम हाइट से उसको ढकाया गया नीचे की तरफ, उसी मैक्सिमम हाइट तक जब तक नहीं पहुंचती तब तक गेंद क्या करती है, चलती रहेगी, मतलब समान चाल से चलती रही है, या विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम में ही रहेगी। इन चीज को उन्होंने बताया था। उसके साथ साथ उन्होंने बताया है, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कहा गया है कि भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादित किया है। गति के नियम का प्रतिपादित किया है, उसी में लिखा है। उनमें आप देख सकते हैं कि आपको गैलीलियो का सिद्धांत जो है उनमें भी आपको कुछ उसके हक मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी एक गेंद है, ठीक है, उस गेंद को यहाँ पे आप रख देते हैं तो आप यहीं पर है एक समान जगह पर विराम अवस्था में। यदि गेंद क्या है, उसको थोड़ा सा बल मिला, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक समान से वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो हमेशा गति ही करती रहेगी, समझ रहे हैं, जब तक उसको बाह्य बल आके इसको रोका न जाए। क्या हो जाएगा, रोका न जाए, तब तक वह नहीं रुकेगी। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम था। उन्होंने के साथ साथ ही एक और बात, न्यूटन प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको हम लिखने की कोशिश करूंगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।